तो आज हम लोग बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है और जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। इसमें क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजनस शुगर होती हैं जो 4 टाइप्स की होती हैं, जिनको हम A, T, G, C डिनोट करते हैं। A होती है हमारी एडेनिन, T होती है हमारी थाइमिन, G ग्वानिन और C होती है हमारी साइटोसिन। अब ये कैसे होती हैं, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री अटैच्ड होती हैं। जैसे कि अगर मतलब A और T का जो बॉन्ड, A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जो G और C होता है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से पूरी जो चेन होती है वो प्रेजेंट होती है। अब हर सेल बॉडी का जो है वो डिवाइड करता है। अब अगर सेल डिवाइड करता है तो मतलब उसका डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। तो हम आज बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। तो पहले क्या होता है, ये इन जो दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब अगर एक की 3' से 5' है तो दूसरे की 5' से 3' होगी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं और जो स्ट्रैंड मतलब जो अलग होते हैं इनको कौन सा एंजाइम कराता है, हेलिकेज एंजाइम कराता है। हेलिकेज एंजाइम। अब क्या होता है कि ये दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो अलग, तो फिर यहाँ पे जो होती है वो टेंशन क्रिएट हो जाती है। इसको रिलीज़ कराने का काम करता है टोपो आइसोमरेज, एक एंजाइम होता है वो इसको रिलीज़ करता है, टोपो आइसोमरेज। अब इसमें 2 स्ट्रैंड बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे जो है वो प्राइमर आता है। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि इसका डॉटर डीएनए बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये जो काम करता है वो कहाँ से, मतलब ये 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड वर्क करता है। तो फिर अब क्या होगा, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं वो एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो अब क्या होगा, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला एंड होगा उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा। तो मतलब यहाँ का जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन दूसरे वाले स्ट्रैंड में क्या होगा, क्योंकि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है और जो वर्क करता है डीएनए पॉलीमरेज वो 5 प्राइम से 3 प्राइम करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 मतलब जो प्राइमर होगा वो बार बार अटैच होगा डीएनए से, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं चल पाएगा ना। क्योंकि अब इसमें देखो कि अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, एक ही प्राइमर की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल प्राइमर की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे ना। तो फिर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फिर इस वाले स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कंटिन्यूअस है, और जो डिसकंटिन्यूअस है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड की जो ये डॉटर डीएनए होते हैं, वो डॉटर स्ट्रैंड होता है, वो
उसको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये बाद में जाके जॉइन हो जाती हैं, मतलब क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में बना रही हैं स्ट्रैंड, तो फिर इसमें क्या होगा, ये जॉइन हो जाएंगी। और जॉइन कौन से एंजाइम से होती हैं, ये लाइगेज एंजाइम से जॉइन हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर इन मतलब ये पूरा ही स्ट्रैंड अलग हो जाता है। फिर दो हमें डीएनए के जो स्ट्रक्चर हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो ये पहले वाई शेप का स्ट्रक्चर बना था, इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और ये अनजिप होता है हेलिकेज एंजाइम से, जैसे कि बताया था ही मैंने। और ये जो टेंशन रिलीज होती है ये टोपोआइसोमेरेज होती है यूकैरियोट्स में, मतलब जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होता है वो यूकैरियोट्स में वर्क करता है। प्रोकैरियोट्स के लिए ये अलग होता है। प्रोकैरियोट्स के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए गायरेज, जो इस टेंशन को रिलीज कराता है। अब हमने समझा कि ये जो अब क्या होता है, अब हमारे पास डीएनए बन गया, उसके बाद में सेल जो है वो डिवाइड करता है। डीएनए बनने के बाद सेल डिवाइड कर जाएगा और फिर ऐसे ही रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। थैंक यू।